किसान कल्याण बोर्ड भोपाल के उप सचिव आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा कथित रूप से ब्राह्मण समाज की बेटियों की शादी अपने बेटों से कराने संबंधित टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। इसी के विरोध में बरही तहसील के ब्राह्मण समाज शुक्रवार के दिन मुख्य सड़क मार्ग पर एकत्रित हुए और संतोष वर्मा का पुतला दहन किया। समाज के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर बरही थाना प्रभारी टीआई को एक शिकायती पत्र सौंपा है। समाज का आरोप है कि उक्त टिप्पणी सामुदायिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाली है और इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई है। ब्राह्मण समाज ने प्रशासन से मांग की है विवादित टिप्पणी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आईएएस संतोष वर्मा को तत्काल पद से पृथक बर्खास्त किया जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि जब तक उचित कार्यवाही नहीं होती है आंदोलन जारी रहेगा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। तो टिप्पणी को लेकर क्या कहेंगे? टिप्पणी को लेकर तो यही कहेंगे कि आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप सिविल सेवा में हैं, सिविल सेवा के कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आप किसी समाज के व्यक्ति नहीं रह जाते जब आप सिविल सेवा में जाते हैं, आपको सर्व समाज को लेकर चलना होता है। लेकिन आपका तो पुराना रिकॉर्ड ही रहा है, आप एमपीपीएससी के अफसर हैं, मध्य प्रदेश शासन से अफसर हुए, पता नहीं किस तरह से आपको प्रमोट किया गया, जबकि आपके ऊपर पहले से ही कई इस तरह के 420 से लेके महिला उत्पीड़न तक के केस हैं। तो जब इस तरह केस होते हैं, पता नहीं आपने कहां से जुगाड़ लगाया, कैसे आपको प्रमोट किया गया और आईएएस बने। यही सवाल एक सवाल घेरे में आता है और प्रशासन पे सवाल खड़े होते हैं, जिसके थ्रू किसके रिकमेंडेशन से आप बने। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से ही मांग करूंगा या ब्राह्मण समाज मांग करेगा, आज हमने ज्ञापन जो दिया है कि इनकी ये जांच भी कराई जाए कि ये कैसे अफसर बने इस तरह के। देश भर में जिस तरह से देखा जाए कि इस तरह के पुतले दहन और विरोध का प्रदर्शन जारी है लगातार, तो इस तरह का प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा, जो धरने प्रदर्शन और ये ज्ञापन वगैरह चल रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज अक्सर देखा गया कि बड़े शांति तरह से कोई भी प्रदर्शन करता। आपने अभी भी देखा, हमने ट्रैफिक पूरा छोड़ा हुआ था, वाहनों का आवागमन प्रॉपर बना हुआ था, कोई ऐसा नहीं था कि हम उग्र आंदोलन करते हैं। लेकिन अगर सरकार या प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देगा, इन पे कार्रवाई नहीं करेगा, तो ऐसा ना हो कि ब्राह्मण समाज अभी जो कि पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रहा है, उसे उग्र होना पड़े। तो प्रशासन से अब क्या इच्छा रखते हैं? प्रशासन से ब्राह्मण समाज की यही मांग है कि इन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए और इसके साथ ही इनके एफआईआर भी इन पे की जाए कि इन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की, अपराधिक टिप्पणी की है, इस पे इन पे विभिन्न धाराओं में जो भी धाराएं उचित होती है उन पे एफआईआर दर्ज हो। साथ में इनकी ये भी जांच हो कि आईएएस प्रमोटी कैसे बने। क्या नाम है आपका? नीरज किया गया, क्या मामला है? आईएएस प्रमोटी आईएएस संतोष वर्मा जी ने जो अपाक्स का प्रांतीय सम्मेलन भोपाल में आयोजित हुआ था, उसमें उनसे लेके जब आरक्षण को लेके उन्हीं के कुछ लोगों ने सवाल किया कि आरक्षण अब तो आप आईएएस हो गए हैं, आपको छोड़ देना चाहिए, तो वो इसको लेके भड़क गए अपने ही लोगों के बीच और उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी उस समय कर दी कि मेरे बेटे को अगर किसी ब्राह्मण बेटी दान करेंगे, ब्राह्मण या संबंध बनाएंगे, जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया उन्होंने, तो इसको लेके पूरे ब्राह्मण समाज में रोष है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत का ब्राह्मण इसमें रोषित है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से सर्व समाज को लेके समरसता की बात करने वाला है। हमेशा आपने देखा होगा, इतिहास की भी बात कर ले, ब्राह्मण हमेशा खुद राजा नहीं बना है, हमेशा ब्राह्मण ने राजा लोगों को बनाया हुआ है। पीछे पर्दे में रह के काम करने वाला, सर्व समाज को लेके काम करने वाला समरसता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से या बोला जाए अंग्रेजों के बाद से ही या अंग्रेजों के जमाने से ही देखा जाए, तब से ब्राह्मणों को लेके जिस तरह से नकारात्मक छवि फैलाई गई, वो धीरे धीरे कई समाजों में और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि ब्राह्मण का सही पक्ष नहीं जो हम देखते हैं वो नहीं आ पा रहा है। और इस तरह से जो इन्होंने टिप्पणी की है, आज हमारे तहसील ब्राह्मण समाज बरही के द्वारा हमारे प्रदेश के जो एक प्रमोटी आईएएस हैं संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए जो अशोभनीय टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के विरोध में पूरा समाज और मातृशक्ति आक्रोशित थी और हमारे दूसरे अन्य समाज के लोग भी ब्राह्मण समाज के साथ खड़े हैं। और उसी टिप्पणी के विरोध स्वरूप हमने आज बस स्टैंड के चौराहे में उनका पुतला दहन करके ब्राह्मण समाज के आक्रोश को व्यक्त किया है।
और हम यह विश्वास दिलाते हैं अपने समाज के लोगों को कि उन्हें बहुत ज़्यादा व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी ज़रूरत होगी हम संतोष वर्मा जैसे लोगों के चरित्र का विरोध करने के लिए, उसका पर्दाफाश करने के लिए सड़कों पर आएंगे। और ब्राह्मण समाज इतना कहीं कमज़ोर नहीं है, न इतना कहीं दलित है, न किसी तरह के आरक्षण में अपना जीवन वह व्यतीत कर रहा है, बल्कि संपूर्ण समाज ब्राह्मण समाज के संरक्षण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ब्राह्मण समाज हमेशा दूसरे समाज की बहन बेटियों की इज्जत करता है, करता रहेगा। ब्राह्मण समाज से लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों का लोग सम्मान करते हैं। इसलिए हमारा यह दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के सम्मान को लेकर समाज के भीतर में लड़ने का काम करें और संतोष वर्मा जैसे घृणित सोच की व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाज के सामने पर्दाफाश करें। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उसकी सेवाओं को समाप्त करके, जो उन्होंने गलत तरीके से प्रमोशन प्राप्त करके अभी तक शासन की सेवाओं का लाभ लिया है, वो उससे सभी अर्जित लाभ वसूल किए जाएं और उसे बर्खास्त करके संबंधित धाराओं में उसे जेल भेजा जाए।